जैसे ही मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार बेतिया स्टेशन पे पहुंचे, वहां पे पहुंचे तमाम दर्शकों ने उन पे फूलों की बारिश शुरू कर दी। आप सोचने पे हैरान हो जाइएगा, जो मंजर था बेतिया स्टेशन का वैसा कोई विधायक के साथ नहीं होता होगा। सोचिए, सन ऑफ बिहार जैसे ही 130 दिन बाद बिहार में वापस आए, वो भी बेतिया के कोर्ट में उनका पेशी था, तारीख था, उसके लिए जैसे ही उनको बुलाया गया, हालांकि बुलाने से पहले बहुत ऐसा डेट था जो खारिज कर दिया गया था, उसके बावजूद भी जो मनीष कश्यप के वकील थे वो पिटीशन पे पिटीशन जारी करवा कर कैसे भी करके उन्होंने बेतिया कोर्ट में पेशी करवाया और उन्होंने बुलाया। लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो समझिए, ये बात को बहुत ध्यान से समझिए कि वहाँ से भी पुलिस आई हुई है उनको कस्टडी में लेकर, और उसके बाद से उनको जैसे ही कोर्ट में पेशी कराना था, उसके पहले का जो मंजर था वो बहुत ही दर्दनाक था। कोर्ट के सामने हजारों लाखों के तादाद में लोग, उनके फैंस जो थे वहाँ पे उपस्थित थे, और जैसे ही रेलवे स्टेशन से उनको कोर्ट ले जाना था तो हालांकि कोर्ट ना ले जाकर उनको एसपी कोर्ट ही ले गया, इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको वहाँ ले गया। और सबसे बड़ा बात यह है कि देखिए, बिहार का लड़का तमिलनाडु के मदुरई जेल में जाकर रह रहा है, और बिहार आने के बाद से ना उसके भाई से ना उसके मम्मी से मिलने ना दिया जा रहा था, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा था उस वक्त। लेकिन हालांकि कुछ देर बाद बिहार के जो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप है, उनकी मम्मी के आंखों में आंसू था, उनके भाई के आंखों में आंसू था, और उनको मिलने दिया गया। कुछ देर बाद उनको मिलने दिया गया। जैसे ही वो मोमेंट आया कोर्ट में पेशी करने के लिए, तो वो जो हंगामा हो रहा था, जो जय जयकार का नारा लग रहा था, जो मनीष कश्यप जिंदाबाद जो लग रहा था, वो सुनने लायक था, वो मंजर देखने लायक था। जैसे ही कोर्ट में पेशी कराया गया, देखिए हालांकि दो पेशी था, दो जजों के सामने उनको पेश करना था, तो एक न्यायाधीश के सामने जैसे ही पेश किया गया तो उनका यही कहना था कि मनीष कश्यप बिहार का है और यहाँ बेतिया जेल में, बेतिया की कोर्ट में कम से कम 5-6 केस है यहाँ पे, तो इनको यहीं पे रखा जाएगा, अब तमिलनाडु के मदुरई जेल में नहीं भेजा जाएगा। हालांकि जब उसके बाद से दूसरे न्यायाधीश के पास लेकर गया तो ये भी वही बात बोले कि इनको 14 दिन का कस्टडी में इनको यहीं पे रखा जाएगा। उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि वो मदुरई जेल में नहीं जाएंगे, तमिलनाडु नहीं जाएंगे, और तमिलनाडु के मदुरई जेल से जो भी कार्यक्रम करना होगा उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। अब देखिए, यही चीज़ तमिलनाडु की सरकार कहती थी कि देखिए, अगर आपको बिहार सरकार को, जो हमारी बेतिया की जो सरकार है, उसको बस यही बोला जा रहा था कि अगर आपको जो भी चीज़ करना है आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर लीजिए। लेकिन हालांकि देखिए, वहाँ के केस में वहाँ के चीज़ें दूसरी है और यहाँ की चीज़ें दूसरी है। यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 10-10, 15-15 केसेस हैं पटना हाई कोर्ट में, बेतिया के कोर्ट में, तो कैसे भी करके उनको यहाँ बुलाया गया। अब बुलाने के बाद यहाँ का जो मंजर था वो आपको देखने लायक था। अब देखिए, सबसे बड़ी जो यहाँ पे बातें निकल कर आ रही है सामने, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही जब न्यायाधीशों ने ये बात बताया कि वो बिहार में ही रहेंगे, इसके बावजूद भी जो हमारी एक सरकार की जो वकील है, उन्होंने एक पाटिशन दायर किया, और पाटिशन दायर करने के बाद से उन्होंने कहा कि पटना हाई कोर्ट में भी एक केस है, जो कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज ये सुनवाई होनी है, तो उसके लिए मुझे पटना लेकर जाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने, न्यायाधीश ने ये बात कही कि ठीक है, आप पटना लेकर जा सकते हैं, लेकिन मनीष कश्यप रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बेतिया के जेल में ही रहेंगे। लेकिन कल का जो घटना हुआ है, ये सबसे दुख भरी घटना है कि बिहार के लाल को ऐसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सोचिए, बिहार का ही कोई व्यक्ति है और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, तो कितना शर्मनाक ये पल है। सोचिए, जैसे ही जब पुलिस उनको लेकर गई, तो सोचिए कि जब बेतिया कोर्ट ने ये आदेश दिया कि बेतिया के जेल में ही रहेंगे, तो कल बेतिया के जेल में डाल देना चाहिए उनको, और आज वो लेकर जाते पटना हाई कोर्ट में और उनकी पेशी करवा जाता, फिर बेतिया के जेल में लाकर रख दिया जाता। लेकिन नहीं, वहाँ के पटना के बेऊर जेल में उनको लेकर गया रखने के लिए रात में। लेकिन बेऊर जेल वाले जो वहाँ पे अधीक्षक थे, जो वहाँ पे जो जेल का मतलब जो उसमें पुलिसकर्मी होते हैं, उन्होंने डायरेक्टली ये साफ साफ मना कर दिया कि मैं किस बेसिस पर रखूं, मेरे को कोई भी इसके बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुआ है कि मनीष कश्यप को इस जेल में रखना है। हालांकि रात भर के लिए ही रखना है, लेकिन रखना है, इस बात का कोई यहाँ पे प्रमाण नहीं है, इस बात का कोई यहाँ पे किसी ने हमको सूचना नहीं दिया है, तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया। अब ये बात समझने वाली चीज़ है कि जब बेऊर जेल में ये चीज़ मना कर दी गई, तो फिर मनीष कश्यप को कहाँ रखा गया, रात भर कहाँ रखा गया। हालांकि कहीं ना कहीं रखा गया होगा, या फिर किसी होटल में रखा गया हो तो, या फिर किसी पुलिसकर्मी के साथ रखा गया हो तो, या फिर किसी थाना में बंद करके रखा गया हो तो, लेकिन कहीं ना कहीं रखा गया होगा। अब ये बात समझने वाली है कि पुलिसकर्मी क्यों अपने आप से लेकर गई बेऊर जेल में, जबकि न्यायाधीशों ने ये कहा कि बेतिया के जेल में ही रहेंगे।
तो बेतिया के जेल में उनको रखना चाहिए, ना कि उनको वहां रखना चाहिए। जब मनीष कश्यप की सुनवाई बेतिया के जेल में की गई तो बेतिया के जेल में ना रखकर बेऊर जेल में क्यों लेकर गया? अब ये बात समझना बेहद जरूरी है कि जो पुलिसकर्मी हैं ये अपने आप से लेकर गए हैं। ये अगर जब वहां पे हाईकोर्ट में पेशी करना था तो आज लेकर जाते, लेकिन आज नहीं लेकर गए, वो कल ही लेकर चले गए। अब देखिए सबसे बड़ी बात एक और चीज मैं इसमें बताऊं आपको कि एक हमारे रवि भट्ट भाई जी हैं जो टाइम्स ऑफ अयोध्या के फाउंडर हैं, उनके साथ रहते हैं जो विशाल भैया। देखिए उनका भी गाड़ी मनीष कश्यप की गाड़ी के पीछे जा रही थी। हालांकि पटना जाने के दरमियान उनको किसी थाना ने रोक लिया और जब तक पटना नहीं पहुंचे मनीष कश्यप तब तक विशाल भैया के गाड़ी को नहीं छोड़ा गया। अब देखिए ये भी बड़ी दुर्लभ की बात है कि वो किसी और काम से भी जा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने ये देखा कि मनीष कश्यप के पीछे गाड़ी है तो उनको रोक लिया गया। अब क्यों आप क्यों छुपा रहे हैं? आप छुपा रहे हैं कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ तो ये चीज झोल मकड़ा चल रहा है जिसकी वजह से आप छुपाना चाहते हैं। रात भर मनीष कश्यप को आपने कहाँ रखा है ये बात किसी को पता नहीं है। हालांकि चलिए किसी को पता भी होगा तो आपने लेकर ही क्यों गया? आपको लेकर जाना ही नहीं चाहिए वहां पे। ये सबसे बड़ी मुद्दा है ये जानने वाली। तो देखिए हालांकि अभी जो हमारे देश में जो चीजें चल रही है ये बहुत यहाँ पे षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे करवा कर मनीष कश्यप को फिर से बिहार से तमिलनाडु के मदुरई जेल में भेज दिया जाए। लेकिन मदुरई जेल में उनको नहीं भेजा जाएगा क्योंकि बिहार के जो समर्थक हैं, जो सन ऑफ बिहार के समर्थक हैं, वो कभी अब ये बात को मंजूर नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा होगा। ये चीज़ को बेहद जानना जरूरी है कि एक बिहार का लड़का मदुरई जेल में जाकर रह रहा है और उसके माँ बाप से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उसके भाई से नहीं मिलने दिया जा रहा है, यहाँ पे आने के बाद से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत शर्म वाली बात है ये चीज़ को लेकर। हालांकि अब हम लोग बस इतना ही अब कहना चाहेंगे कि मनीष कश्यप को बिहार में ही रखा जाए और जो भी है वो 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 1 साल रहे, 2 साल रहे, जितना दिन तक वो जेल में रहें, यहाँ के जेल में रहें, बिहार के व्यक्ति हैं बिहार के जेल में रहें। हालांकि देखिए किसी भी सेंट्रल जेल में एनएसए वाले को रखा जा सकता है तो बिहार में भी तो है वो चीज़, वहाँ पे भी तो रख सकते हैं हम, तो वहीं पे हम लोग रखें और वहीं पे सुनवाई की जाए और जब भी वहाँ पे कोई चीज़ हो तो उसमें हम लोग उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका पेशी करवाएं। अब देखिए आज जो हाईकोर्ट में पेशी होगा, पेशी होने के बाद से ये खबर पता चलेगा कि आखिरकार उस पेशी में क्या खबर निकल कर आता है और उसके बाद से फिर मनीष कश्यप को क्या बेतिया लेकर आया जा रहा है या फिर बेऊर जेल में रखा जा रहा है या फिर बेतिया के जेल में रखा जा रहा है। हालांकि कोशिश यही रहेगी कि बेतिया के जेल में लाकर रखा जाए। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं एक इंसानियत के नाते कि समझिए आप इस बात को, क्या मनीष कश्यप इतना गलत है? इतना गलत होने के बावजूद मनीष कश्यप के वहां पे लाखों समर्थक पहुंच जाते हैं। सोचिए अगर कोई व्यक्ति गलत होता तो क्या वहां पे कोई अपना काम धंधा छोड़कर जाता? क्या नहीं जाता। लेकिन मनीष कश्यप ने वो किया है बिहार के लिए जो आप नहीं कर सकते हैं। सोचिए जो सत्ते पे, जो गद्दे पे बैठे हुए व्यक्ति है ना, वो बस अपने सत्ता का पावर यूज करके किसी को नीचे दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, किसी को जेल में डलवाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा, कोई भी सत्ता मात्र 5 साल की होती है। कोई भी आप अगर डिसीजन ले रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति कितना दिन के लिए जेल में जाएगा? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन वो एक दिन निकलेगा और जिस दिन निकलेगा वो खूंखार शेर बनकर निकलेगा। और जिस दिन मनीष कश्यप बाहर निकला उस दिन आप लोग भी देखिएगा कि ये एक शेर पैदा हुआ है। अब सोचिए ना, उनके भाई साहब खुद बोल रहे थे कि मेरी और मेरी मम्मी के अंदर इतना ताकत नहीं है कि हम लोग अपने आंसुओं को छुपा सके, लेकिन मेरा भाई मनीष शेर का बच्चा है, वो अपने अंदर शेर का जिगड़ा लेकर पैदा हुआ है। तो ये सुनने के बाद से रोंगटा खड़ा हो गया कि सोचिए कोई भाई अगर ऐसा कहता है तो वो व्यक्ति सच में कैसा होगा। अब सोच लीजिए जो व्यक्ति ट्रेन से उतरने के बाद से वो मुस्कुराते हुए ऐसे हाथ हिलाता है तो सोच लीजिए उसके अंदर डर नहीं है आज भी। हालांकि देखिए सत्ता के गद्दा पे बैठे हुए उन व्यक्तियों से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए आप अपना पावर गलत तरीके से यूज मत कीजिए। शायद आप कल हो या ना हो ये बात तो आप भी नहीं जानते हैं, लेकिन आप गलत चीज़ को यूज करके अगर आप अपने सत्ता को बचाते हैं तो समझ लीजिए वो सत्ता ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और मनीष कश्यप के ऊपर जो भी केस है, देखिए जो भी फर्जीवाड़ा का केस है, धमकी का केस है, ये तो हमको भी पता है कि ये सब, देखिए जब तक मनीष कश्यप जेल नहीं गए थे तब तक ये केस की सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन मनीष कश्यप जैसे ही चले गए जेल उसके बाद से मनीष कश्यप पे हजारों केसों की सुनवाई होने लगी। भाई कैसे? तो ये कहीं ना कहीं तो सत्ता का खेल है और सत्ता के खेल में देखिए सत्ता वाले पावरफुल हैं तो वो तो पहले वही जीतेंगे लेकिन बाद में जो गए हैं वो जीतेंगे। हालांकि एक बात बेहद जानना जरूरी है कि सत्ता का सरकार जो भी है वो देखिए कुछ दिन का है और उसके बाद से जो जेल गया है वो भी बाहर निकलेगा, फिर वो अपना खेल दिखाएगा। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि सन ऑफ बिहार थे मनीष कश्यप,
सन ऑफ बिहार हैं और सन ऑफ बिहार रहेंगे। शेर का जिगरा लेकर पैदा हुए हैं तो शेर के जैसा ही हमेशा दहाड़ेंगे और उनके समर्थन में बिहार का हर एक व्यक्ति हमेशा खड़ा रहेगा।